प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो हमको अवसर देता है कि हम उसके वचन के माध्यम से अपनी आत्मिक समस्याओं का और अपने आत्मिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। और आज भी हम जिस विषय पर कुछ देर चर्चा करना चाहते हैं वो आज सबसे ज्वलंत प्रश्न है, और वो है रोग क्यों होते हैं। मनुष्य के शरीर में रोग क्यों होते हैं, और इस विषय को आज हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को आपकी इच्छानुसार समझ सकें। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपके वचन को आपके लोगों में आपकी इच्छानुसार बांट सकूं। इसको मैं पहले समझूं और उसके बाद मैं बोलूं, और मेरे प्रिय लोग जो कि सुनते हैं वो इसको ग्रहण करें और इसके द्वारा आपकी इच्छा को जानें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अभी जब पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है और पूरा संसार एक महारोग की चपेट में आया हुआ है, उन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि हमारे मन में एक प्रश्न उठे कि ये रोग क्यों होते हैं, ये रोग होने के कारण क्या हैं। और लगभग 7 कारण हम देखेंगे बाइबल में से कि ये रोग मनुष्य के जीवन में क्यों आते हैं, और तब हम मूल्यांकन करें कि आज जो परिस्थितियां हैं उनका कारण क्या है। ये जो रोग इतना भयानक विकराल रूप लेकर मानव जीवनों को लील रहा है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण जो संसार में रोग होने का है, और वो ये है कि हम एक साधारण मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं और हमारे शरीर में रोग कभी लापरवाही के कारण, कभी प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण, और कभी कभी अन्य कारणों से जिनको हम समझ नहीं पाते आ जाते हैं। जब हम यशाया उसके 38वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा को रोग हो जाता है। लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और हिजकिय्याह राजा के रोग का कारण कुछ भी वहां पर नहीं दिया गया है। सच्चाई यह है कि हिजकिय्याह की आयु पूरी हो गई थी और मनुष्य जीवन को समाप्त होने में कोई ना कोई कारण तो चाहिए। और लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। और ये रोग जो हिजकिय्याह को होता है वो इसलिए होता है कि अब उसके दिन पूरे हो गए हैं और अब वो इस पृथ्वी पर से मरेगा। और हर व्यक्ति इस संसार में जो आया है उसको मरना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये चक्र ठहराया है, मनुष्य का जन्म, उसकी मृत्यु और उसके बाद उसका न्याय। और इसलिए इस संसार में मनुष्य के जीवन में कई चीजें ऐसी घटती हैं जो कि उसको मृत्यु की ओर ले जाती हैं, और उनमें से एक रोग भी है, बीमारियां भी हैं जो कि मनुष्य को उसके दीर्घायु में या जब उसका जीवन पूरा होना होता है उसके जाने का कारण बन जाती हैं। तो पहला कारण जो है वो हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के कारण हम पर रोग आता जाता है। दूसरा है, हमारे जीवन में पाप के कारण भी रोग आता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह एक रोगी से कहता है और उससे वो बोलता है कि फिर से पाप मत करना।
यीशु मसीह उसको चिताते हैं। लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इसके से कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये मनुष्य जो कि 38 वर्ष से रोगी था और बैतसैदा कुंड के पास पड़ा रहता था, कोई उसका सहायक नहीं था, उससे यीशु मसीह कहते हैं, जा, फिर से पाप मत करना। अर्थात वो पाप कर चुका था और पाप कर देने के कारण रोग उसके जीवन में आ गया था और उस रोग का इतना लंबा सिलसिला चला कि 38 वर्ष तक वो रोगी रहा। और उसके बाद जब यीशु मसीह आते हैं तब वो उसको चंगा करते हैं और उसके बाद उसको चेताते हैं कि फिर से पाप मत करना। जब हम निर्गमन उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और उसके 26वें पद को देखते हैं, लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बड़ी स्पष्टता के साथ मूसा से परमेश्वर निर्गमन में लिखवाता है कि तुझको पाप में नहीं जाना है, अपने परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना है, उस पर दृष्टि लगाए रखना है, उसकी आज्ञाओं को पर कान लगाना है, उसकी विधियों को मानना है। और जब हम उनका उल्लंघन करने लगते हैं, जब हम उनको छोड़ते हैं या तोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में पाप आ जाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह एक लकवाग्रस्त को जब उसके सामने लाया जाता है, कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। लोग आश्चर्य करते हैं, ये रोगी लाया गया चंगा करने के लिए और ये इंसान होकर कहता तेरे पाप क्षमा हुए, जो कि सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि इस व्यक्ति को पाप क्षमा की आवश्यकता है। इसने जो पाप किए हैं, रोग से ये चंगा हो जाएगा, लेकिन जो पाप किए हैं उनकी क्षमा कैसे होगी। और इसलिए पहले वो कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। हमको इस बात पर विचार करना है कि हमारे जीवन में पाप ना आए। पाप के विषय में लिखा है कि वो जब हमारे जीवन में आ जाता है, हम याकूब की पुस्तक में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो पाप हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यह है हमारे जीवन में जब पाप आ जाता है, वो रोगों को उत्पन्न कर देता है और वो रोग हमारे जीवन में मृत्यु को ले आते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में ये बात को रखें कि पाप हमसे ना हो। तीसरी बात, कई बार हमारे जीवन में जो रोग आते हैं और वो हैं शैतानी बंधनों के कारण। शैतानी बंधन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 11वें पद से जाते हैं, वहां पर एक स्त्री का उल्लेख है जो कि कुबड़ी थी। वो कुबड़ी हो गई थी, 18 वर्ष से उसको ये रोग लग गया था। लिखा है, सप्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से
सीधी नहीं हो सकती थी। उस स्त्री को कुबड़ी हो गई थी, उसकी कमर झुक गई थी, पीठ में कुबड़ हो गया था। और इसका कारण यीशु मसीह बताते हैं। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और तब लोग कहते हैं कि ये ऐसा क्यों? आज तो सब्त का दिन है, आज तो चंगा नहीं करना चाहिए। और तब यीशु मसीह कहते हैं, क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। शैतान के बंधन, शैतान के द्वारा हमारे जीवन में ऐसे बंधन लाए जाते हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं। और इस स्त्री को यही रोग था। एक व्यक्ति अपने बेटे को भी यीशु मसीह के पास लाता है और बताता है कि इसको उस शैतान ने, ऐसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया जो इसको पानी के पास, आग के पास गिराती है ताकि ये मर जाए। और यीशु मसीह उसको डांटते हैं और वो निकल जाती है। क्योंकि और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। कारण वो बांधने वाली आत्मा जो उसको बांधे हुए थी, जो उसको गिराती थी, जो उसको मारना चाहती थी, वो निकल गई। तो कई बार हमारे जीवन में शैतानी बंधन आ जाते हैं और उस पर भी हमको ध्यान करना होगा कि ये शैतानी बंधन हमारे जीवन से तोड़े जाए। और जब ये बंधन टूट जाते हैं तो लोग पूरी तरह से आजाद होकर स्वस्थ हो जाते हैं। चौथी बात, हमारे जीवन में कई बार बीमारियां इसलिए आती हैं कि हम परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं। जब हम गिनती की पुस्तक में जाते हैं और उसके 12वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि मरियम और हारून का उल्लेख है। और मरियम और हारून जो कि मूसा के सगे भाई बहन हैं, मूसा के द्वारा एक कूशी स्त्री को अपना लेने के कारण नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सिर्फ परमेश्वर ने मूसा से बात करी, क्या सिर्फ वो उसको दर्शन देता? हमने भी करा है, हम भी उससे बात करें हैं। और वो मूसा को तुच्छ समझते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और तब लिखा हुआ है 10वें पद में, गिनती 12 के 10 में, तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। मूसा की निंदा करने के कारण मरियम पर कोढ़ आ गया। लिखा है वो कोढ़ हिम की नाई श्वेत हो गई, उसके शरीर पर कोढ़ आ गया। और कई बार हम जाने अनजाने में ये गलतियां करते हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। मरियम ने ये नहीं सोचा था कि अपने भाई की आलोचना करने के कारण परमेश्वर इतना नाराज हो जाएगा कि खड़े खड़े उसको कोढ़ का रोग हो जाएगा। और लिखा है मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और जब हारून ये देखता है, वो याजक था और वो जानता है कि एक कोढ़ी का जीवन क्या होता है, वो कहता है, हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, वो पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। और इस प्रकार से हारून मूसा से निवेदन करता, हमसे मूर्खता हुई है, हमसे गलती हुई, हमको क्षमा कर दे और मरियम को ऐसा कोढ़ी मत होने दे। और तब
यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका होता तो क्या वो 7 दिन तक लज्जित न रहती? सो वो 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वो भीतर आने पाए। और इस कोढ़ी होने के कारण मरियम को छावनी से 7 दिन तक बाहर रहना पड़ा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब राजा ने आज्ञा के विरुद्ध भेंट चढ़ाई और परमेश्वर का दास देखता है कि उसके माथे पर कोढ़ निकल आया। पाप और परमेश्वर के लोगों की निंदा कई बार हमारे जीवन में बीमारी को ले आती है, और इसलिए हमको इस बात से सचेत होना है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 5वां कारण, कई बार हमारे जीवन में या हमारे प्रियों के जीवन में जो बीमारी आती है वो है परमेश्वर की महिमा के लिए। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को जो जन्म का अंधा था, उसके लिए यीशु मसीह के चेले पूछते हैं और कि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने। जब हम यूहन्ना उसके 9वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? और तब यीशु मसीह उसको कहते हैं कि ना इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा उससे हो, इसलिए वो अंधा जन्मा है। उसके अंदर जो अंधत्व की बीमारी है वो इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो। और उसी प्रकार से जब लाजर की बहनें यीशु मसीह के पास संदेश भेजती हैं कि देख तेरा मित्र बीमार है, जल्दी से आ जा, और तब लिखा हुआ है यूहन्ना 11:4 में, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और लाजर को जो बीमारी हुई थी, जिसके कारण वो मर भी गया और गाड़ भी दिया गया, वो इसलिए उसके अंदर उत्पन्न हुई थी कि परमेश्वर को महिमा मिले। और यीशु मसीह 4 दिन के बाद लौटते हैं, कब्र पे जाते हैं, बुलाते हैं लोगों को और देखते हैं और कहते हैं, खोलो कब्र का दरवाजा, पत्थर, और लाजर को आवाज देते हैं, लाजर जी उठता है। परमेश्वर की महिमा होती, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। ये बीमारी इसलिए है कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब हम प्रेरितों का काम उसके 3 अध्याय के पहले 13 पदों को देखते हैं, जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना चंगा करते हैं। यह जन्म का लंगड़ा था और इसको चाहे वो पोलियो हो और चाहे आप उसको लकवा बोलिए, उसको ऐसी बीमारी थी कि वो जीवन में कभी खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए जब यूहन्ना और पतरस वहां आते हैं और उससे कहते हैं खड़ा हो जा, और वो यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाता है। परमेश्वर को महिमा देने के लिए कुछ तकलीफें आती हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन उसके द्वारा पिता की महिमा होती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, 6वां कारण देखते हैं, परमेश्वर के क्रोध के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। जब हम दूसरे इतिहास में जाते हैं और उसके 26वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर के क्रोध के कारण उज्जिया राजा के माथे पर कोढ़ निकल आता है।
जब हम उसके 16वें पद से 26वें पद तक जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि जब वो सामर्थी हो गया, जब उज्जिया राजा सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। और तब याजक लोग उसको मना करते हैं कि ऐसा तू मत कर, तुझको परमेश्वर ने राजा के रूप में चुना है, याजक के रूप में नहीं। पर उज्जिया घमंडी हो गया था और वो सोचता है कि मैं हर काम कर सकता हूं। और तब लिखा हुआ है कि जब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा और वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। वो वहीं पर कोढ़ी हो गया। और लिखा है, और अजरिया महायाजक और सब महायाजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। एक भला चंगा व्यक्ति परमेश्वर के भवन में घुस गया जिद में कि मैं धूप जलाऊंगा, और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया कि तेरा काम ये नहीं है, और वो देखते देखते कोढ़ी हो गया। और लिखा है, अजरिया महायाजक और याजकों ने जब उस पर दृष्टि की और देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है, तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। और तब लिखा है, और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। परमेश्वर का ऐसा क्रोध उस पर भड़का कि वो मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण एक अलग घर में रहता था। वो तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था, ना वो अपने महल में जा सका, और ना वो परमेश्वर के भवन में, एक अलग घर में वो पड़ा रहता था, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया था। और 7वां कारण जो हम देखते हैं, और पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के जब हम 29वें पद से जाते हैं, वहां पर लिखा है कि जब हम परमेश्वर के निर्धारित नियमों को ठीक से पालन नहीं करते या उसमें लापरवाही करते हैं, तो हमारे जीवन में बीमारी, दुर्बलता और मृत्यु भी आ जाती है। पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिखता है, क्योंकि जो खाते पीते समय, ये प्रभु भोज के दृश्य है, और वो कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। प्रभु भोज की विधि जो दी गई है, उसको सही तरीके से उसका पालन न होना भी हमारे जीवनों में रोग को उत्पन्न कर देता है। अर्थात परमेश्वर द्वारा निर्धारित नियमों का पालन यदि हम ठीक से नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में रोग आ जाता है। और इसलिए लिखा है, इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, क्योंकि रोग एक दंड के रूप में जीवन में आ जाता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों में विचार करें कि कहीं हमारे जीवन में जो रोग है, वो हम किसी को जबरदस्ती पापी तो नहीं ठहरा रहे। एक मनुष्य होने के कारण जो रोग आते हैं, पतरस की सास ज्वर से पीड़ित थी। इसका मतलब यह नहीं कि उसने कोई पाप कर दिया था, लेकिन
वो एक मनुष्य थी और ज्वर से पीड़ित थी, और जब बताया गया यीशु मसीह आए और उसको चंगा कर दिए। तो पहला कारण, हमारे जीवन में कई बार रोग, जब हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में रोग आ जाता है, फिर हमको इस बात के लिए सचेत होना है, कहीं पाप के कारण तो हमारे जीवन में रोग नहीं आ गया, कहीं शैतान के बंधनों ने हमको रोगी ना कर दिया हो, और कहीं परमेश्वर के लोगों की हमने भूल चूक से निंदा कर दी और उसके कारण हमारे जीवन में रोग आ गया। कई बार रोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे जीवनों में आता है, और चंगाई जब हमको मिलती है उससे प्रभु को महिमा मिलती है। और कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर को क्रोधित कर देते हैं और रोग आ जाता है, और कई बार परमेश्वर द्वारा निर्धारित नियमों का सही पालन ना हो, लापरवाही हो, मनमानी हो, और उसके कारण रोग आ जाता है। हम अपने जीवनों पर विचार करें, भयभीत ना हो, क्योंकि ये रोग हमारे जीवन में एक नहीं कई कारणों से आता है, और हम उसका विश्लेषण करें और उसकी तह में जाकर जब हम उसके लिए उचित उपाय करते हैं, परमेश्वर से अपने संबंध ठीक कर लेते हैं, तो ये रोग हमारे जीवन से अलग हो सकते हैं। इसलिए हम किसी को दोषी भी ना ठहराएं और किसी को निर्दोष भी नहीं, लेकिन हम उन बातों का विश्लेषण करें, उनको जांचें और उनका अपने जीवन में पालन करें, ताकि हम निरोगी होकर अपने जीवन को व्यतीत करें और इस दौड़ को दौड़ सकें। आइए दुआ करें। प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम अपने जीवन में सतत अपने आप को जांचते और परखते रहें, ताकि वो रोग जो कि हमारे जीवन में लापरवाही के कारण, आपके क्रोध के कारण, आपके लोगों की निंदा के कारण, या मानव होने के कारण, या आपकी महिमा के लिए, या प्रभु जी इस दुष्ट के बंधनों के कारण आते हैं, वो टूट जाएं और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए आपकी महिमा कर सकें। हम सबों को छूइए और चंगाई दीजिए, विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।